Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to discuss the circle questions of ICSE, previous year question of 2023 and 24. और ये क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं. अभी हम 23 के डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद 24 के डिस्कस करेंगे. ये 23 का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 23 का 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो ये दो क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं 2023 में, और इसके दो क्वेश्चन और हैं जो 1 मार्क्स के हैं. तो यू कैन सी 4, 3, 7 और 2, 9 मार्क्स के टोटल सर्किल क्वेश्चन, लगभग 8 to 9 मार्क्स हर साल आते हैं क्वेश्चन. तो इसको हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे. जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इसके वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस कर लेंगे. जो सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में एक सर्किल है और सर्किल का सेंटर दिया है O. ठीक है, जब भी क्वेश्चन में सर्किल का सेंटर मेंशन हो, समझ जाओ सेंटर से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज यूजफुल होंगी, मतलब सेंटर का यूटिलाइजेशन होगा इसमें, ये समझ जाओ. तो सेंटर देने का मतलब यही होता है. अब देखो ये एक CAE दिया है टेंजेंट, ये है टेंजेंट, टेंजेंट दिया है और ये सेंटर है, और ये दिया है ADB. ठीक है, और सॉरी ABD गिवन है 26. ये देखो ABD गिवन है 26, ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है. पूछा क्या है क्वेश्चन में? BDA पूछा है. BDA मतलब ये वाला पूरा एंगल पूछा है, ये एंगल दिस इज. और पूछा है BAD, BAD ये पूछा है, ये कितना होगा. और CAD पूछा है, CAD ये पूछा है. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग CAD देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल है. देखो अगर हम एक प्रॉपर्टी होती है सर्किल की, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट. वो प्रॉपर्टी होती है कि अगर टेंजेंट से ये वाला एंगल जो होगा वो एंगल ये होगा. अगर टेंजेंट है तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट. तो अगर ये 26 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 26 डिग्री. इसका मतलब CAD तो आ गया डायरेक्टली 26 डिग्री, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट. तो ये तो डायरेक्टली वैसे ही हो गया है ना, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट. तो ये 26 है, ये 26 है. ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस पे जरूर आता है. ठीक है, तो ये हो गया CAD, तो डायरेक्टली आ गया अल्टरनेट सेगमेंट से, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट से. अगला क्वेश्चन है BDA पूछा है, मतलब BDA ये वाला एंगल पूछा है. देखो अगर ये लाइन सेंटर से है और टेंजेंट पे है, सेंटर से अगर टेंजेंट पे लाइन टच कर रही है तो समझ जाओ ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा. कितना होगा? 90 डिग्री होगा. तो ये पूरा एंगल कंप्लीटली कितना होगा? 90 डिग्री. तो दिस इज गोइंग टू बी 90. तो ये पूरा 90 डिग्री होता है. ये प्रॉपर्टी बहुत फेमस प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सर्किल है, अगर सेंटर से कोई भी लाइक टेंजेंट पे हो रहा है तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा. ये सेंटर से ये 90 डिग्री होता है. तो ये वाला एंगल हो गया 90. लेकिन पूछा मुझसे क्या है? BDA पूछा है, BDA पूछा है, अब ये भी पूछा है BAD, ये भी पूछ रखा है. ये देखो BAD पूछा है. तो ये पूरा 90 है, ये 26 है. ये पूरा कितना है? 90, और ये निकाल चुके हैं ऑलरेडी 26. तो BAD कितना आ जाएगा? 90 minus 26. तो इफ यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट 64 डिग्री. कितना मिलेगा? 64 डिग्री. तो ये वाला एंगल आ गया कितना? 64. ठीक है, ये आ गया 64. ओके, इसके बाद पूछा है BDA, ये वाला एंगल पूछा है. ये तो बहुत सिंपल है. अगर तुम ट्रायंगल देखो ADB, तो अगर इसमें एंगल्स हम लगा दो तो इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा. तो एंगल BDA इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को सम करके 26 प्लस 64. सो 180 माइनस दिस इज हाउ मच? 90. तो 90 डिग्री आ जाएगा. तो ये कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया. तो BAD भी आ गया, BDA भी आ गया. ठीक है, तो BAD भी आ गया, BDA आ गया. तो ये आ गया 90 डिग्री. ओके, ये आ गया 90 डिग्री. तो 90, 26 एंड 64. ओके, फिर इसके बाद पूछा है ODB. ODB मतलब ये वाला एंगल पूछा, दिस एंगल, दिस एंगल ODB. ओके, अच्छा देखो ये सेंटर है
अगर इस ट्रायंगल को देखो, ओडीबी ट्रायंगल, ओडीबी ट्रायंगल देखो, तो ओडीबी ट्रायंगल में ओडी और ओबी ये दोनों रेडियस है, और रेडियस हमेशा किसी भी सर्कल की सेम होती है। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, तो ये भी 26 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, कि अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ओडीबी कितना आ गया? 26 डिग्री। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो पहला एंगल कितना आ गया? बी डी ए इट इज 90, बी ए डी इट इज 64, ठीक है। सी ए डी 26 आ गया, सी ए डी 26 आ गया, और ये लास्ट में ओडीबी भी 26 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया था। इसमें टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगनी है, इसमें भी टेंजेंट का यूज था। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें एक सर्किल है और एक टेंजेंट है, दैट इज टेंजेंट पीटी, दिस इज पीक्यू, टेंजेंट पीटी है, पीक्यू है, और टी पे ये टच कर रहा है, ठीक है। टी इज द टचिंग पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, और ये गिवन है ए बी 9 सेंटीमीटर, पी बी है 16 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन पूछा है पीटी। तो ये की बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी होती है इसकी सर्किल की, कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट डालें और एक सीकेंट, सीकेंट मतलब जो इसको टच करता हो जाए, मान लो ए और ये बी, ये टी, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो पी ए कितना हो जाएगा? तो हम अगर इस प्रॉपर्टी यूज करें तो पी ए हो जाएगा कितना? 16 और 9 25, और पी बी हो जाएगा कितना? 16 इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो पी टी अगर निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 25 इंटू 16, 25 का आएगा 5 और 16 का आएगा 4, तो कितना आंसर आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा है आगे, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए टी एंड बी ए टी पूछा है और बी ओ टी पूछा है, बी ए टी एंड बी ओ टी। बी ए टी क्या है? बी ए टी, ये वाला एंगल पूछा है, ओके। और बी ओ टी मतलब ये वाला एंगल पूछा है, और ए बी टी, ए बी टी मतलब ए बी टी, दिस एंगल, कंप्लीट एंगल दे आस्किंग, ओके। अब देखो, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर ये टेंजेंट है और अगर ये लाइन जो ये डॉट डॉट करके है ना, ये है सेंटर से ज्वाइन, ये लाइन सेंटर से नहीं है, ये सेंटर से गई है। तो जो भी सेंटर से लाइन यहाँ पर टेंजेंट पे टच करेगी, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, वो पूरा एंगल कितना होता है? 90। ये पूरा एंगल होगा 90, कितना होगा? 90। अगर ये 90 है, इसमें ये दिया है 50, तो कितना बचा? 40, तो ये एंगल हो गया 40। अगर ये एंगल 40 हो गया तो जरा तुम लोग एक ट्रायंगल ऑब्जर्व करो, कौन सा ट्रायंगल? OTB, कौन सा ट्रायंगल? OTB। OTB में ये रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो अगर ये 40 होगा तो ये भी कितना होगा? 40। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये 40 हो गया तो ये भी क्या हो गया? 40। अब अगर ये 40 आ गया, ये 40 आ गया, तो हम ये निकाल सकते हैं, मतलब बीओटी हमको मिल जाएगा। बीओटी कितना मिल जाएगा? देखो, हम तो डायरेक्टली यहां लिख रहे हैं, लेकिन तुमको एग्जाम में लिखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो देखो, ये 40, ये 40, तो 80 हो गया। अब टोटल कितना होता है? 180। तो 180 माइनस 80 कितना हो गया? ये 100। तो ये मतलब ये कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 100 डिग्री, ओके। अगर ये 100 आ गया, अब पूछा है इसके बाद BAT पूछा है, BAT ये वाला, तो बहुत इजी है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इफ यू रिमेंबर दिस, कि अगर सेंटर से एक सेगमेंट है और एक अदर पार्ट से कोई सेगमेंट है, अदर सरकमफ्रेंस पे, तो ये एंगल अगर x है तो ये 2x होता है। एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेंटर से जो सेगमेंट बनेगा और ये किसी अदर पार्ट ऑफ द सर्किल पे अगर सेगमेंट बन रहा है, तो वो जो एंगल बन रहा है उसका सेंटर से डबल होगा, मतलब ये वाला डबल होगा इसका। ये x है तो ये 2x होगा, इतना समझो।
अच्छा ध्यान से देखो तो ए टी बी और यही कुछ बन रहा है कुछ यहाँ पे, तो अगर ये 100 है तो कितना रहा होगा, 50 रहा होगा ना, इसका आधा ही तो रहा होगा, इसलिए 2x है तो कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा बी ए टी 50 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो पीटी हमारा आ गया, बीएटी आ गया, बीओटी आ गया, अब पूछा क्या है ए बी टी, पूछा क्या है ए बी टी, अरे ये तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं 45 और 40 85, तो ये हो गया इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो ये दो क्वेश्चन आए थे 4 और 3 7 मार्क्स के, तो कितना इजी क्वेश्चन है, जस्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में टोटल अगर ध्यान से देखो तो एक टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगी, जो ये प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी लगी कि ट्वाइस द एंगल एट सेगमेंट फॉर्म एट सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ द सर्किल, और एक लगी इसमें क्या सिंपल एंगल सम की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे टेंजेंट से अगर कोई सेंटर से लाइन खींचो तो 90 डिग्री बनता है। तो ये तीन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ ये भी देख सकते हो तुम लोग, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अल्टरनेट सेगमेंट यहाँ लग रहा है। देखो दो तरीके से कर सकते हैं, कुछ लोग जो हमने बताया देखो इसमें अल्टरनेट सेगमेंट नहीं लगा, लेकिन अगर किसी को अल्टरनेट सेगमेंट लगाना है वो भी लगा सकता है डायरेक्टली, अगर ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50, देखो यहाँ भी अल्टरनेट सेगमेंट लगा सकते हो, नहीं भी लगाया तब भी सॉल्व हो गया। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक, अब इसके हम दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो देखते हैं क्या है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, एक्चुअली दो क्वेश्चन नहीं थे, एक क्वेश्चन और था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो टोटल आई थिंक 4 3 7 और 8 मार्क्स का लगभग आया था। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन अल्टरनेट सेगमेंट का है, इस क्वेश्चन में भी अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी लग रही थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो किया था उसमें लग रही थी, और इस क्वेश्चन में भी अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी लग रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट अल्टरनेट सेगमेंट है। क्वेश्चन में पूछा है पी एस क्यू, मतलब ये वाला एंगल पूछा है, मान लो ये एंगल एक्स है, ये पूछा है, तो बहुत इजी है। अच्छा ये 30 होगा तो अल्टरनेट सेगमेंट से ये कितना होगा 30, याद रखना अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ओके तो ये 30 तो ये भी 30, तो अगर 60 30 90 तो कितना बचा x 90, तो पी एस क्यू विल बी 180 माइनस 60 प्लस 30, तो 180 माइनस 90 इट इज हाउ मच 90 डिग्री। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन और लगभग 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें पता है तो। ओके नाउ सी द 2024 बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 2024 में आ चुके हैं, 23 के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और वही 24 में भी 8 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन था 4 मार्क्स का और ये क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। तो इन दोनों को देखते हैं। देखो एक ही पैटर्न पे हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अगर तुम एनालाइज करो सर्किल को, 7 to 8 मार्क्स क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज हुई है, देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन में एक सर्किल है, इस सर्किल में ये सेंटर है, ठीक है, ओके, और ये टेंजेंट है, पी क्यू एंड पी एस टेंजेंट है, और तुमको पता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट पड़े तो टेंजेंट हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पी एस और पी क्यू क्या होगा इक्वल होगा, ये भी एक प्रॉपर्टी इसमें हो गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है ओ क्यू एम पूछा है, ये एंगल पूछ रखा है, क्यू एन एस ये वाला पूरा एंगल पूछ रखा है, मतलब हम एंगल मार्क कर रहे हैं, ओ क्यू एम ये वाला पूछा है, ये पूरा एंगल पूछा है, क्यू ओ एस ये पूरा एंगल पूछा है, क्यू एम एस मतलब क्यू एम एस ये पूरा एंगल पूछा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हमें करने हैं। ठीक है, अब देखते हैं। देखो बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे इसे, है ना। देखो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक तो जो हम पिछले 2023 में तीन क्वेश्चन थे, तीनों में अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, यहां पे भी इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में भी अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी यूज होगी। देखना ये 42 है ना, ये टेंजेंट है और ये 42 है, तो इसका ये भी कितना हो जाएगा 42, ये अल्टरनेट एंगल से ये अगर 42 है तो ये भी कितना हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 42। तो इसका मतलब ये हमको मिल गया कि एंगल क्यू एन एम इक्वल टू 42, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट
अगर ध्यान से देखो तो यही प्रॉपर्टी यहां भी तो लगी रही है। अगर ये 25 तो ये भी कितना हो जाएगा 25, ये 42 तो ये भी कितना हो गया 42, ये 25 तो ये भी कितना हो गया 25। अब क्वेश्चन पूछा है क्यू एन एस पूछा है ना, देखो क्यू एन एस, तो क्यू एन एस क्या हो जाएगा 42 प्लस 25, तो क्यू एन एस विल बी 42 प्लस 25, दिस इज हाउ मच 67 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 67 डिग्री। इसके बाद पूछा है ओ क्यू एम, ओ क्यू एम, ये तो ऑलरेडी निकाल सकते हैं। देखो ये कैसे निकालेंगे ओ क्यू एम, ये पूरा कितना होगा, हमने बताया था सेंटर से अगर कोई लाइन टेंजेंट पे है, ठीक है, टेंजेंट के टचिंग पॉइंट पे, तो ये पूरा एंगल 90 होता है। ये कितना होता है, ये 90 होगा, ये पूरा 90 होगा ना, तो ये 42 है, तो ये कितना बचेगा 42 माइनस 90, सॉरी 90 minus 42, so you can write OQM will be 90 minus 42, so this is 8 and 48 डिग्री, कितना आ गया 48 डिग्री, ये एंगल आ गया 48 डिग्री। ओके, ये हो गया 48। ओके, तो ये हो गया 67, ये हो गया 48। फिर पूछा है OQM आ गया, QNS आ गया, अब पूछा है QoS, QoS, देखो ये अभी मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि अगर सेंटर से कोई लाइन सेगमेंट बन रहा है और अदर पार्ट से बन रहा है तो सेंटर वाला ट्वाइस होता है ना, तो हमने ये डिस्कस किया था। ये अगर दिस 67 है तो इसका डबल होगा, ये क्या होगा डबल, तो QoS विल बी ट्वाइस ऑफ दिस एंगल OQNS, सॉरी QNS, तो 2 into QNS कितना आया है 67, so if you multiply you will get 134 degree. This is the solution of QNS. Okay, अब हम लोग देखते हैं इसमें अगला पार्ट क्या पूछा है इसमें। ओके, नेक्स्ट पूछा है QMS, QMS मतलब दिस QMS। अच्छा एक चीज देखना, एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, QNSM एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। कितना होता है 180, तो अगर ये 67 होगा तो 180 से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो दिस विल बी हाउ मच, क्यू एम एस विल बी 180 माइनस दिस इज हाउ मच 67, तो इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस इज 113 डिग्री, तो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 113 डिग्री। सो ये आ गया इसका सोल्यूशन। ओके, तो ये देखो क्वेश्चन में सभी कुछ पूछ लिया है, अल्टरनेट सेगमेंट भी यूज करवा लिया, टेंजेंट की प्रॉपर्टी भी यूज करवा लिया, ट्वाइस वाली प्रॉपर्टी यूज करा लिया, साइक्लिक क्वाड्रेटर भी प्रॉपर्टी यूज करा लिया, मतलब 4 क्वेश्चन है और सभी प्रॉपर्टी इसने यूटिलाइज की, और तुम्हारा देखो सभी कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज हो रहे हैं। तो इस वीडियो से जितने भी कॉन्सेप्ट है सर्किल के सभी तुमको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था 3 मार्क्स का था। देखो इस क्वेश्चन में है कि एक यहाँ भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट के बिना तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है ना। तुम लोग अगर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें एबीसी एक ट्रायंगल दिया है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबी और एसी इक्वल है, ये देखो ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, ये इक्वल है, और यहाँ सेंटर है। देखो सेंटर जब भी दे दो समझ जाओ सेंटर की प्रॉपर्टी तो होनी है, और ये 65 है, ये 65 है, ये 90 है ना, ये कॉर्ड है एसी, उस पे एक परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। पूछा है एबीसी, एबीसी मतलब ये वाला एंगल, कितना इजी है, ट्वाइस वाली प्रॉपर्टी लगनी है, तुरंत ट्वाइस वाली प्रॉपर्टी लगाओ। ये पूरा कितना होगा 65 65, if you multiply it will get how much 130, you will be getting 130, तो 130 का आधा तो होगा यहाँ पे, ये तो बहुत सिंपल है, ये पूरा हो गया 130 तो इसका आधा 65, तो ये है ना 65 का डबल होगा ये, तो ये तो ऐसे ही आ गया एबीसी कितना 65। ठीक, इसके बाद पूछा है बीएसी, बीएसी ये वाला एंगल पूरा पूछा है, दिस बीएसी दिस एंगल, तो ये देख सकते हैं हम लोग, देखो ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व हियर ये 65 है,
और ये 90 है, तो यू विल गेट दिस एंगल। ओके, तो दिस एंगल, अच्छा ये वैसे बता सकते हो, इसकी जरूरत ही नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि ये बी और ए सी इक्वल है, तो ये 65, तो ये भी कितना हो जाएगा 65। हम क्यों प्रॉपर्टी यूज करें, डायरेक्टली बोल सकते हैं ना, ये 65 है, सॉरी ये 65 है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये 65, तो ये भी कितना हो जाएगा 65, तो ये भी आंसर आ गया 65। इसका बाद पूछा है बी सी क्यू, बी सी क्यू, बी सी, दिस इज नो, दिस इज बी सी क्यू, कंफ्यूजन है बी सी क्यू है क्या, लेट मी चेक बी सी क्यू क्या है। ओके, दिस इज क्यू हियर एंड यहाँ पे पी है, तो ये पूछा है बी सी क्यू, ये क्यू है, तो ये एंगल पूछा है बी सी क्यू, ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल पूछ रखा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी यूज कर लें तो एंगल मिल जाएगा। तो अच्छा ये 65 है, ये 65 है, तो अगर हम अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी यूज करें तो मिल जाएगा, ये जितना होगा उतना ये होगा ना, तो दिस इज हाउ मच, बी ए सी अगर निकालें हम, बी ए सी, दिस इज, ये 65 65, तो 180 से माइनस करो, तो 180 माइनस 65 प्लस 65, सो 180 माइनस 30, 130, तो 50, तो अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री, तो बी सी क्यू विल बी 50 डिग्री, विच प्रॉपर्टी, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये 4 और 3 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब ये 24 का क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, ठीक है, तो टोटल 8 मार्क्स हो गया, अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये बचा है, मतलब 437 और ये 1 मार्क्स का, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। इस क्वेश्चन में ये एंगल दिया है 80 डिग्री, है ना, और ये चीज दे रखा है कि क्यूएस पैरेलल है टीपी के, मतलब ये दोनों साइड आपस में पैरेलल, और पूछा है क्यूएसटी, क्यूएसटी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, सो और ये बाहर से, यहां से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, दिस इज पी एस एंड पी टी, और ये एंगल पूछा है दैट इज क्यू एस टी, क्यू एस टी, दिस एंगल मींस दे आर आस्किंग दिस एंगल, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। सो ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर इसको सीधे ले जाएं तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। नाउ यू नीड टू टेल दिस एंगल, दिस इज, ठीक है। So if you use property here, so you can apply the property like tangent PS और PT इक्वल होंगे। एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कोई अगर टेंजेंट बनाए तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वल, तो PS और PT इक्वल होंगे, तो सिंस PS एंड PT आर इक्वल, सो अगर हम इस एंगल को Y मान लें तो ये भी क्या होगा Y, तो इसमें अगर एंगल सम लगाएं तो y निकल जाएगा, तो y प्लस वाई 2y प्लस 80 इक्वल्स टू 180, तो 2y इक्वल्स टू 100, तो y इक्वल्स टू 50, तो इसका मतलब कितना आ गया 50, तो ये भी कितना होगा 50, ठीक है। बट दे आर आस्किंग दिस एंगल, दिस एंगल दे आर आस्किंग, सो अगर हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लें तो हम कर सकते हैं इसको, ये दोनों लाइक ऐसे, ठीक है, तो अगर ये 50 है और ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों क्या है पैरेलल, तो अगर ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा 50, विच प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल, दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है ना, तो अगर ये 50 है तो ये भी क्या होगा 50, x विल बी आल्सो 50, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ तो लगी, तो ये 50 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 50, ठीक है, तो दिस इज द आंसर। सो हमने इस वीडियो में 2023 2024 के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो कि टेंजेंट के बेस पे हैं,
एंगल ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट दी है ना, ट्वाइस वाली प्रॉपर्टी है, डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज हुई है। सो अगर ये वीडियो देख लोगे तो सर्किल की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।